नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत यूजीसी नेट हिंदी माध्यम में आप सभी का स्वागत करता हूं। यूजीसी नेट के अंतर्गत हम लोग यूनिट 1 तो आपकी पहले ही कंप्लीट कर चुके थे। यूजीसी नेट का जो पेपर 1 होने वाला है उसी को जो है कंप्लीट तरीके से पढ़ रहे हैं। और यूजीसी नेट की आज इससे पहले आपके 4 यूनिट में कंप्लीट करा चुका हूँ। आपकी यूनिट नंबर 8 चल रही है और यूनिट नंबर 8 में भी ये आपकी चौथी क्लास है। ठीक है, यूनिट नंबर 8 की भी ये कौन सी क्लास है? चौथी क्लास है। ठीक है, इससे पहले 3 क्लासें आपकी कंप्लीट हो चुकी है। यदि आप लोगों ने भी क्लासें नहीं देखी तो उन क्लासों को जरूर देख लें। तीसरी क्लास को तो जरूर देख ही लें। तीसरी क्लास को देखोगे तो तभी इसके क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से, ठीक है, इंटरनेट किसे कहते हैं, ईमेल किसे कहते हैं, ठीक है, श्रव्य दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग किसको कहा जाता है, डिटेल से उनके बारे में बताया है, समझाया है। उन्हीं से संबंधित आपके ये इसमें मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, तो 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है, ठीक है, उसी प्रकार के क्वेश्चन कराऊंगा। इससे जितने भी जो है आपके इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं भाई, क्या इंटरनेट क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या है कि इंटरनेट क्या है, ये आपको बताना है। तो इंटरनेट क्या है, ठीक है, आपका ए में दिया गया है एक निजी नेटवर्क है, बी में दिया गया है कंप्यूटर प्रोग्राम है, सी में आपका वैश्विक नेटवर्क सिस्टम है और केवल मोबाइल नेटवर्क है, डी में आपका दिया गया है। तो आप लोगों को बताना है कि इंटरनेट क्या है। और यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वो तो सबसे पहला काम है। इसके अलावा यदि ये वीडियो आप लोगों को लिए लाभदायक है और आपको इनसे लग रहा है कि भाई आपको जो ना आपकी समझ में आ रही है, आसानी से समझ में आ रही है, तो आप लोग जो है इन वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर हो सके तो आप लोग जो है दूसरों को भी इसको शेयर कर दें प्लीज। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर बताइए कि इंटरनेट क्या है। देखिए इंटरनेट क्या है, इंटरनेट जो है एक आपका वैश्विक नेटवर्क सिस्टम है। क्या है? वैश्विक नेटवर्क सिस्टम है। ठीक है, तो इंटरनेट क्या है? वैश्विक नेटवर्क सिस्टम है। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों के सामने, इंट्रानेट किसके लिए प्रयोग किया जाता है। इंट्रानेट मैंने आपको जो ना जो इससे पहली क्लास कराई थी आप लोगों को, उसके बारे में, इंटरनेट के बारे में भी और इंट्रानेट के बारे में, दोनों के बारे में डिटेल से बताया है, दोनों की परिभाषा समझाई है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देख लें। तो देखो भाई, ए में दिया गया है पब्लिक वेबसाइट बनाने के लिए, बी में दिया किसी संस्था के अंदरूनी संचार के लिए, बी में है बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए, सी में सोशल मीडिया के लिए। तो ना तो सोशल मीडिया के लिए होगा ना बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए होगा। इंटरनेट का मतलब है एक सीमित क्षेत्र में यानी कुल मिलाकर एक संस्था के अंदरूनी संचार के लिए, एक संस्था के अंदरूनी संचार के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है भाई, तो बी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका क्या, इंटरनेट और इंट्रानेट में मुख्य अंतर क्या है। इंटरनेट और इंट्रानेट में मुख्य अंतर क्या है, ये आप लोगों को इसमें बताना है। इंटरनेट क्या है और इंटरनेट क्या है। इंटरनेट बताया था मैंने आपको, ये सार्वजनिक है। ठीक है, इंटरनेट क्या है, ठीक है, इंटरनेट क्या है, ये है आपका सार्वजनिक, ठीक है, यानी कि आपका पूरी दुनिया में फैला हुआ है। और इंट्रानेट का मतलब है एक यह है आपका केवल एक कंपनी में, एक संस्था में, या एक जो है ये क्या है, निजी है। ठीक है, निजी मतलब प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट है। ठीक है, क्या इंट्रानेट। ठीक है, चलिए जी देखते हैं क्या इंटरनेट सार्वजनिक है। गलत, अंतर तो ये नहीं हुआ, इंटरनेट केवल कंपनियों के लिए, ये भी गलत। इंटरनेट सार्वजनिक है, बात सही है। इंटरनेट निजी है, ये प्राइवेट है। ये सार्वजनिक यानी सरकारी है, ये प्राइवेट है। ये आपका कुछ लोगों के लिए है, ये केवल पूरी दुनिया, ये आपका पूरी दुनिया के लिए रहेगा, यानी कि पूरे विश्व के लिए रहेगा, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है इसको। केवल कोई संस्था, कोई कंपनी, कोई विद्यालय अकेला ही इस्तेमाल इसमें करता है। तो कुल मिलाकर आंसर सही होगा क्या, सी। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो भाई। अगला क्वेश्चन है आपका ईमेल का पूरा नाम, बहुत आसान सा है, बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, ईमेल का मतलब होता है क्या भाई, ईमेल का मतलब क्या होगा, फटाफट इसका आंसर आपको देना है। तो फटाफट बताओ भाई क्या होगा ईमेल का आंसर। ठीक है, ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है, या ईमेल का अर्थ क्या होता है, या ईमेल का पूरा नाम क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका पूरा नाम होगा। तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए जी अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक वैध ईमेल एड्रेस का उदाहरण कौन सा है। एक वैध, वैध मतलब जो ना सही प्रकार से। ठीक है, देखो भाई जैसे इसने दिया क्या, राहुल 123@gmail, क्या सही है, नहीं सही है। .com नहीं आया इसमें। ठीक है, राहुल.com में एट नहीं आया भाई। ठीक है, जीमेल नहीं आया या याहू नहीं आया, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, इसके अलावा @राहुल ये भी गलत हो गया। राहुल 123@gmail.com ये आपका सही है। ठीक है, जैसे मान लो आप जरा किसी भी नाम से बना सकते हैं, जैसे कि जो ना हमारा यूट्यूब चैनल है आपका एक संसार अकेडमी, संसार अकेडमी, अकेडमी। ठीक है, संसार अकेडमी, उसके सामने 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हो। इसके बाद @gmail.com, gmail.com, gmail
.com। तो इस तरह से आपका ये पूरा क्या हो गया, ये हो गया भाई एक आपका ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसमें रहेगा, नहीं सी ऑप्शन इसमें आपका रहेगा सही, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लो। ईमेल में BCC का क्या उपयोग है? BCC का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? अगर आपको अपने ईमेल को, डाटा को गुप्त रखना है, छुपाना है, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्लाइंड रखना है, ब्लाइंड करना है, ठीक है। ब्लाइंड, बी से ब्लाइंड मतलब छिपाना है, तो वहीं इसका इस्तेमाल किया जाएगा। सभी को ईमेल भेजने के लिए नहीं कर सकते, गुप्त रूप से किसी को ईमेल भेजने के लिए कर सकते हैं, ईमेल सेव करने के लिए नहीं कर सकते, ईमेल फॉरवर्ड करने के लिए नहीं कर सकते। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। यानी कि अपनी ईमेल को केवल एक ही व्यक्ति को भेजना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल करते हैं, बाकी और कोई ना पढ़ सके और किसी के लिए इसको गुप्त रखा जाएगा। ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? बताओ भाई, बहुत इसका आंसर तो दे रखा हुआ है आप लोगों के सामने, ठीक है। तो ईमेल भेजने के लिए जो भेजने वाला होता है उसको द्वारा इस्तेमाल किया जाता है क्या? SMTP। इसका आंसर दे रखा हुआ है, सी आंसर इसका सही होगा, ठीक है। सी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ईमेल प्राप्त करने वाला, ये बताओ क्या होगा? इसका तो आंसर नहीं दिया गया, ठीक है। इसका आंसर नहीं दिया गया, ठीक है। ईमेल प्राप्त करने वाला क्या होगा, ठीक है। ईमेल प्राप्त करने वाला, ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? तो ईमेल जो ये तो किया जाएगा भेजने के लिए, यानी कि भेजने वाला, और ये करेगा प्राप्त करने वाला, ठीक है। ये होगा प्राप्त करने वाला, प्राप्त करने वाला होगा ये कौन? इसको POP3 भी कह सकते हैं या IMAP भी इसको कहा जा सकता है, ठीक है भाई। तो बी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखो और इसका आंसर दो भाई फटाफट, क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका जूम। जूम जो है ये किस प्रकार का टूल है, ये आपको इसमें बताना है। बताओ फटाफट, जूम किस प्रकार का टूल है? क्वेश्चन नंबर 9 है आप लोगों के सामने। जूम किस प्रकार का टूल है? पेंटिंग सॉफ्टवेयर है, ऑडियो संपादन उपकरण है, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है, या फिर गेम प्लेटफॉर्म है? ये आपको बताना भाई, ठीक है। बताओ फटाफट, ठीक है। बहुत आसान सा है, यदि आप लोगों ने पिछली क्लास देखी है तो इन सारे क्वेश्चनों के आंसर बहुत आसानी से आप लोग दे पाओगे, ठीक है। आपको कोई दिक्कत होनी इसमें नहीं चाहिए। जूम जो है वो किस प्रकार का टूल है, किस प्रकार का ऐप है, या किस प्रकार का टूल्स है, ये आपको इसमें बताना है। क्या पेंटिंग सॉफ्टवेयर है? ना जी। ऑडियो संपादन उपकरण है? ना जी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है? हाँ जी, ठीक। गेम प्लेटफॉर्म? ना जी। तो सी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है भाई, ठीक है। जूम जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। गूगल मीट किसके लिए जाना जाता है? गूगल मीट किसके लिए जाना जाएगा? बताओ भाई, ये भी बहुत आसान सा है, ठीक है। सबके बारे में डिटेल से पढ़ा रखा तुमको, ठीक है। इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ाया भाई, ठीक है। तो बताओ फटाफट क्या होगा इसका सही आंसर, ठीक है। ई कॉमर्स होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगा, या प्रिंटिंग होगा, या फिर फोटो एडिटिंग होगा? तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये भी जूम की तरह ही है भाई, ठीक है। गूगल मीट इसको कहा जाता है, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से स्क्रीन शेयरिंग का अर्थ क्या है? स्क्रीन शेयरिंग किसे कहा जाता है, इसका अर्थ क्या होता है, ये आपको इसमें बताना है। तो बताओ भाई क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन कौन कौन से देंगे देख लो। ऑप्शन है कंप्यूटर बंद करना, केवल वॉइस कॉल करना, अपनी स्क्रीन का दृश्य दूसरों को दिखाना, या स्क्रीन को लॉक करना। उम्मीद है कि आप सभी को इसका आंसर आसानी से मिल जाएगा। देखो भाई, कंप्यूटर बंद करना तो है नहीं, केवल वॉइस करना भी नहीं है, स्क्रीन को लॉक करना भी नहीं है। शेयरिंग का मतलब है, स्क्रीन शेयरिंग का मतलब है अपनी स्क्रीन को दूसरों को भेजना, दूसरों को दिखाना, ठीक है। तो सी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया भाई, प्लीज जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो यार, ठीक है। और भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो यार, ठीक है। इतने आपके लोग देखते हो, ठीक है। लगभग 200 300 400, ठीक है, 1000 लोग भी देख रहे हैं, ठीक है। और लेकिन जो ना लाइक की अगर बात करो तो वही 20-30 के आसपास जो है लाइक आ रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज जो है वीडियो को लाइक भी जरूर कर दिया करें। इससे क्या होता है ना, वीडियो की रेटिंग अच्छी पड़ती है, ठीक है। और वीडियो आगे बढ़ती है और लोगों के पास भी पहुंचती है, ठीक है। तो प्लीज जो है वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है। चलो जी, और वीडियो को पूरा देख लिया करो भाई, ठीक है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप नहीं है? बताओ कौन सा ऐसा ऐप नहीं है जिसके माध्यम से वीडियो कॉलिंग नहीं कर सकते? आप सभी को पता है, आपका जूम का तो मैंने बताया था अभी पीछे, ठीक है। इसके अलावा गूगल मीट भी आया था इसी में, ठीक है। इसके अलावा आपका वेब बैक्स भी आया, ठीक है। ये भी एक प्रकार का वीडियो कॉलिंग का लिए ही है। MS वर्ड में केवल टाइपिंग वगैरह होती है भाई। इसमें क्या करते हैं, कोई भी फाइल वगैरह टाइप हम कर सकते हैं, PDF वगैरह तैयार कर सकते हैं। तो वो क्या रहेगा, MS वर्ड। तो ऐप जो है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप कौन सा नहीं है आपका? MS वर्ड नहीं है भाई, ठीक है। तो भी आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। चलें आगे चलें, चलो जी आगे चलते हैं भाई, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, इंट्रानेट में एक्सेस कैसे होता है? इंट्रानेट जो है, मैंने आपको बताया था कि इंटरनेट तो आपका वैश्विक स्तर पे होगा, ठीक है।
और इंट्रानेट होगा केवल आपका लोकल स्तर पर, ठीक है, लोकल स्तर पर होता है, ठीक है, यानी कि एक सीमित क्षेत्र में, एक विद्यालय में, कॉलेज में, कंपनी में, संस्था में, या स्टूडियो है ना, जैसे हमारा ये स्टूडियो है तो इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरनेट का, ठीक है, ठीक है। तो इसका देखते हुए आंसर कैसे होगा, एक्सेस कैसे करेगा, बिना अनुमति के कर लेगा, कर ही नहीं सकता बिना अनुमति के। पासवर्ड के बिना कर लेगा, नहीं कर सकता भाई साहब। केवल अधिकृत उपयोगकर्ता, हाँ, जिसको जो अधिकृत है, जिसके पास उसका पासवर्ड है, जो उससे जुड़े हुए हैं संस्था से, कंपनी से, वही उसका इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरनेट का। लेकिन इंटरनेट का इस्तेमाल तो कोई भी कर सकता है, इंटरनेट का कोई भी कर सकता है। ये है इंट्रानेट, वो होता है इंटरनेट। इंट्रानेट का इस्तेमाल केवल वही करेगा जिसको उसका अधिकार है, अधिकृत उपयोगकर्ता जो उस कंपनी से, संस्था से जुड़े हुए हैं, जिनके पास पासवर्ड वगैरह है, जिसको शेयर किया गया है। जबकि इंटरनेट जो होता है, इंटरनेट का कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। आगे आसान है, तो सी हो जाएगा। सभी व्यक्ति कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सभी व्यक्ति इंटरनेट का करेंगे, इंट्रानेट का तो केवल कुछ ही व्यक्ति कर सकते हैं भाई, जो उससे जुड़े हुए हैं। चलो जी, ईमेल का कौन सा भाग विषय दर्शाता है, बताओ भाई, कौन सा ऐसा भाग है जो विषय दर्शाता है। बहुत आसान सा है, बताया था मैंने आपको पिछली क्लास में, लेकिन इससे पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो सब्जेक्ट होता है ना, वो विषय को दर्शाता है, कहीं को विषय को दर्शाता है, ठीक है, विषय को दर्शाता है। टू में आएगा जिसको वो ईमेल भेजना है, जिसमें जिसको ईमेल भेजना है। सीसी में आ जाएगा अगर किसी और के पास भी भेजना, कोई और भी ऐड करना, ठीक है। बॉडी में आ जाएगा जो ना, उसमें आपका जो ना क्या उसमें लिखना चाहते हो, अन्य कुछ जो ना उसको सूचना देना चाहते हो, ठीक है, तो उसको अटैच कर सकते हो इसमें, ठीक है, बॉडी में उसको अलग से, ठीक है, तो वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। आगे बात समझे, चलो जी, तो सी आंसर सही हो जाएगा भाई, सब्जेक्ट है, ठीक है, इसका आंसर सही हो जाएगा क्या, सब्जेक्ट। बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, ईमेल में अटैचमेंट क्या होता है, बताओ भाई, ईमेल में अटैचमेंट क्या होगा। क्या पासवर्ड होता है, लिंक होता है, कोई भी फाइल जो मेल के साथ भेजी जाती है, ठीक है, या मेल आईडी होती है। देखो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका जो सबसे लंबा सा दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, सबसे लंबा सा दिखाई दे रहा है आपका कौन सा, कोई भी फाइल जो मेल के साथ में आप भेजी जानी है आपको, उसी को कहेंगे अटैचमेंट। का मतलब है एक दूसरी फाइल को उसके साथ में जोड़ देना, जो फाइल भेज रहे हो तो है ही, इसके अलावा और फाइल को भी उसके साथ में क्या करोगे, अटैच कर दोगे, जोड़ दोगे, उसी को कहा जाएगा अटैचमेंट। तो सी आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या है, और बताओ इसका फटाफट आंसर क्या होगा। आया नहीं, आजा भाई। IMAP का पूर्ण रूप क्या है, बताओ भाई, ठीक है, बताओ भाई, ठीक है, ये पिछली क्लास में बताया था मैंने, ठीक है, पिछली क्लास में इसके बारे में बताया था भाई, इसकी फुल फॉर्म नहीं बताई थी, ठीक है, तो अब आ गया, अब जब बताई जाएगी, ठीक है, पहले आप बताओ फिर मैं बताऊंगा, ठीक है, कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, IMAP की फुल फॉर्म बताओ क्या होगी, ठीक है, फटाफट बताओ भाई। चलो, IMAP का पूर्ण रूप क्या होता है, बताओ, अच्छा, ठीक है, कुछ तो बता दिया करो, सब कुछ मेरे से पूछोगे। चलो देखो भाई, आई से बन जाएगा इंटरनेट, एम से बन जाएगा मैसेज, ए से बन जाएगा एक्सिस, और पी से बन जाएगा प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म होगी भाई, ए वाला जो ऑप्शन दिया गया यही बिल्कुल सही है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इसका सही आंसर होगा, ए ऑप्शन आपका सही होगा। तो कैसी जो क्लासें कैसी लग रही है आप लोगों को, ठीक है, बता दिया करो भाई, ये क्लासें आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, समझ में भी आ रहा है या नहीं, ठीक है। पता लगा मैं ही आप लोगों को जो ना आप लोगों के सामने बोलता जाऊं, समझाता जा रहा हूं, ठीक है, और आपके समझ में आ ही नहीं रहा, ठीक है, तो फायदा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। यदि आप लोगों की समझ में आ रहा है तो बता दिया करो यार कि आप लोगों की समझ में आ रहा है, ठीक है, या कोई दिक्कत है, किसी प्रकार की कोई समस्या है तो बता दिया करो, ठीक है, उसको भी भाई जो ना, उसको भी अगर हो सके तो करने का समाधान जरूर करेंगे हम लोग, ठीक है भाई। PDF के लिए भी जो है, ठीक है, कुछ बच्चों को कमेंट आया था कि भाई सर जी PDF भी भेज दिया करो, PDF के लिए भाई देख रहे हैं कुछ, ठीक है, समाधान करेंगे PDF का भी, ठीक है, कुछ ना कुछ, ठीक है, उसके लिए भी किया जाएगा भाई, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन देख लो भाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ब्रेकआउट रूम का क्या अर्थ होता है, बताना आपको। ब्रेकआउट रूम का मतलब क्या होगा, इसमें देखो ब्रेकआउट रूम जो होता है ना, इसमें क्या होता है, इसमें छोटे छोटे समूह में अलग अलग चर्चा होती है, छोटे छोटे समूह में लोगों को बांट दिया जाता है, अलग अलग रूम में, अलग अलग जो ना कमरों में बांट दिया जाएगा, और उनसे अलग अलग बात होती है, यानी कि सबके साथ एक साथ बात नहीं करते, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्रेकआउट रूम, ठीक है। तो देख लो क्या रहेगा, कॉन्फ्रेंस बंद करना तो होगा नहीं, स्क्रीन कलर करना ये भी नहीं, कमरा बंद करना भी नहीं, छोटे समूह में अलग अलग चर्चा करना, इसको कहा जाएगा क्या, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ब्रेकआउट रूम, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन देख लो भाई क्या है, ईमेल किस प्रौद्योगिकी का उदाहरण है, बताओ। ईमेल जो है आपका वो किस प्रौद्योगिकी या कौन सी टेक्नोलॉजी का क्या है, ठीक है, क्या है भाई, ठीक है, वो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, ठीक है, ये आपको इसमें बताना है, ठीक है, बताओ, अच्छा, ठीक है, बहुत आसान सा आंसर है भाई इसका, ठीक है।
क्लाउड कंप्यूटिंग, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है। इसके अलावा हार्डवेयर उपकरण, वर्चुअल रियलिटी। क्या इसका सही आंसर होगा ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। देखो भाई, क्लाउड कंप्यूटिंग तो होने वाला नहीं, ठीक है। ईमेल में प्रौद्योगिकी का उदाहरण जो है हार्डवेयर का उपकरण भी नहीं होगा, वर्चुअल रियलिटी भी नहीं होगा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका उदाहरण होगा। तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा, बी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्लास की बात कर रहा हूँ। वीबैक्स किस कंपनी द्वारा बनाया गया, बताओ भाई। इसके बारे में मैंने आपको जो ना पिछली क्लास में नहीं बताया था, पिछली क्लास में इसके बारे में नहीं बताया था कि भाई जो ना आपका वीबैक्स जो है वो किस कंपनी के द्वारा बनाया गया, शायद बताया था यार, ठीक है, बताया था, है इसके बारे में, ठीक है भाई इसका आंसर उसमें, ठीक है। पिछली क्लास में इसका देखो, जितने भी क्वेश्चन है ना, एक दो क्वेश्चन ऐसा होगा जिसके आंसर पिछली क्लास में नहीं होंगे, ठीक है। सारी क्लासों के आंसर आपको पिछली क्लासों में मिल जाएंगे, ठीक है। यदि आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी ना, प्लीज जो है पिछली क्लास को जरूर देख लो भाई, ठीक है, तभी इनको करो, क्योंकि सारे आंसर फिर आपके सही रहेंगे और आपकी समझ में भी आएगा बहुत आसानी से, ठीक है। तो बताओ, वीबैक्स किस कंपनी के द्वारा बनाया गया, वीबैक्स बनाया गया था सिस्को के द्वारा, किसके द्वारा, सिस्को के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। वीबैक्स जो बनाया गया है वो किसके द्वारा बनाया गया, सिस्को कंपनी के द्वारा बनाया गया है, ठीक है भाई। आगे बात समझ में आगे, तो चलो आगे 20वां क्वेश्चन, ठीक है। 25 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है, 25 क्वेश्चन है, 20 हो चुके हैं, 5 क्वेश्चन और रह गए इसके बाद में, ठीक है। तो फटाफट बताओ भाई कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कितने लोग अर्जुन आप लोगों के सही जा रहे हैं और कितने गलत आ रहे हैं। पिछली क्लास के भी आपने बताया नहीं, ठीक है, तो प्लीज जो है एंड में बता दिया करो भाई कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं। इंटरनेट का सबसे बड़ा लाभ क्या है ये बताना भाई इसमें, इंटरनेट का सबसे बड़ा लाभ क्या है, विज्ञापन, डेटा शेयरिंग की सुरक्षा, मुफ्त इंटरनेट या तेज डाउनलोडिंग। इंटरनेट का सबसे बड़ा लाभ बताओ क्या है। पर मुफ्त तो मिलता नहीं इंटरनेट, आप लोगों को पैसा देना पड़ा इसका। तेज डाउनलोडिंग ये भी कोई ज्यादा लाभ नहीं है, ठीक है। विज्ञापन भी लाभ नहीं है। डेटा शेयरिंग करने की सुरक्षा, आप जो है इसमें डाटा जो है किसी को भी शेयर कर सकते हो और वो दूसरे के पास नहीं जाएगा अगर वो व्यक्ति नहीं भेज रहा उसको, तो ठीक है, अगर वो भेज रहा तो फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है भाई। जिसके पास आपने भेजा उसने किसी और के पास भेज दिया, जैसे मालूम है ना, ये वीडियो आप लोगों ने देखी और आपने किसी और को शेयर कर दी, ठीक है, तो कोई भी शेयर कर सकता है, लेकिन जो ना आपका क्या है, ठीक है, अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मान लो आपने किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, ठीक है, अपने दोस्त को, अपनी गर्लफ्रेंड को, ठीक है, या ना अपने बॉयफ्रेंड को, ठीक है, तो किसी को भी आपने क्या करा, ठीक है, आपने जो है मैसेज किया और वो मैसेज उसने अगर किसी और को भेज दिया, ठीक है, तो जाएगा, नहीं तो नहीं जानेगा, ठीक है। तो क्या रहेगा, डेटा शेयरिंग की सुरक्षा रहती है, केवल एक ही व्यक्ति के पास, जिसके पास आपने भेजा उसी के पास रहेगा, अगर वो दूसरे के पास नहीं भेजता तो ठीक है। तो बी आंसर आपका सही इसमें हो जाएगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग का अर्थ क्या है, केवल चैट करना, ना भाई। केवल तस्वीर भेजना, ना जी। केवल आवाज द्वारा बातचीत करना, केवल मेल भेजना, ये तो नहीं। ऑडियो, अरे यार ऑडियो कह रहा भाई, ठीक है, ऑडियो वीडियो नहीं कह रहा, ठीक है। क्वेश्चन को सही तरह पढ़ लो, ठीक है, ये केवल ऑडियो कह रहा। ऑडियो का मतलब है कि केवल आवाज सुनना, ठीक है, तो केवल आवाज द्वारा बातचीत करना ही ऑडियो रहेगा। जैसे आप किसी को फोन करते हो ना, ठीक है, किसी को फोन करते हो, ठीक है, और वो आपकी बात सुनता है, ठीक है, यानी आपका चेहरा नहीं देख पाता, ठीक है, तो केवल बातचीत होती है उससे आपस में, ठीक है, तो उसको क्या रहेगा, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब केवल आवाज द्वारा बातचीत करना। तो 21 का आंसर क्या होगा भाई, सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन देख लो क्या है। अगला जो क्वेश्चन है, ईमेल में टू फील्ड का क्या उपयोग होता है। टू का मतलब है जिसके पास मैसेज भेज रहे, ठीक है, जिसके पास आप मैसेज भेज रहे हैं, जिस व्यक्ति के पास आप मैसेज भेजोगे, जिसका भी ईमेल आईडी उसमें आप जो ना टू में लिखोगे, तो वही इसका उपयोग करता होगा भाई। देखो आंसर कौन सा रहेगा, फाइल जोड़ने के लिए, ना जी। मुख्य प्राप्तकर्ता को मेल भेजने के लिए, गुप्त रूप से मेल भेजने के लिए, ना जी। विषय को लिखने के लिए, ना जी। तो सी बी आंसर सही है भाई। मुख्य प्राप्तकर्ता को मेल भेजने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा टू का मतलब है जिसके पास आप संदेश भेजना चाहते हो, जिसके पास आप संदेश भेजना चाहते हो, तो वो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। चलो भाई अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 23। ईमेल में सीसी का पूरा नाम क्या है बताओ। कार्बन कॉपी है कि कहीं सी, कॉमन कोड तो होता नहीं, कॉपी कंटेंट होगा नहीं, कंप्यूटर कोड होगा नहीं, कार्बन कॉपी होगा, तो सी आंसर सही हो जाएगा भाई, ठीक है। कितना आसान है, अगर आपने पिछली क्लास देखी ना, ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन इतने आसान लगेंगे कि आप जो है ना फटाफट इनके आंसर दोगे, ठीक। अगर आपने पिछली क्लास आपकी पूरी देखी है, ठीक है, तो भाई प्लीज जो है ना इस क्लास को करने से पहले पिछली क्लास करो, तभी तो पता लगेगा आपको कितनी समझ में आया, कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, ठीक है। गला भी पढ़ने वाला हो रहा भाई, ठीक है, गला भी पढ़ने को हो रहा, ठीक है। चलो जी, सी आंसर सही हो जाएगा भाई, ठीक है।
तो सी आंसर आपका सही होगा। ठीक है जी, चलिए जी अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आज का जो है आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। ईमेल में कौन सा फील्ड गोपनीय रहता है? देखो भाई, सब्जेक्ट तो गोपनीय नहीं रहने का, टू भी गोपनीय नहीं रहेगा, सीसी भी गोपनीय नहीं रहेगा, बीसीसी ब्लाइंड, ब्लाइंड मतलब छिप जाएगा। ठीक है, तो बीसीसी इसमें क्या रहेगा? गोपनीय रहता है, गुप्त रहता है, तो सी आंसर सही होगा। और आज का जो आखिरी क्वेश्चन है, आज का जो आखिरी क्वेश्चन है, ये इसका आंसर देना आप लोगों को कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मैं नहीं बताने वाला इसका आंसर भाई। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग शिक्षा में कैसे लाभकारी है, ये आपको बताना। ठीक है, ए में दिया गया केवल मनोरंजन के लिए, बी में छात्रों को दूर से जोड़ने के लिए, केवल परीक्षा देने के लिए, कंप्यूटर बंद करने के लिए। आंसर बताना आपको इसका सही। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो प्रयोग किया जाता है शिक्षा में, एजुकेशन में, कैसे लाभकारी है? केवल मनोरंजन के लिए है, या केवल परीक्षा देने के लिए है, या कंप्यूटर बंद करने के लिए है, या छात्रों को दूर से जोड़ने के लिए? तो किस लिए है, इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, सबको देना है इसका आंसर। ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, ये मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को देना पड़ेगा। ठीक है, बताइएगा जरूर, मैं कमेंट बॉक्स में भाई देखूंगा जरूर इसका आंसर। ठीक है, तो कौन कौन बच्चे जो है इसका आंसर देंगे। ठीक है, तो चलिए जी। ठीक है, तो ये थी भाई आपकी आज की ऑब्जेक्टिव, आपकी क्लास, जो दूसरा टॉपिक मैंने आपको कराया था। ठीक है, थ्योरेटिकल, तो थ्योरेटिकल भी करा रहा हूँ, उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी मैं आपको करा रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों के आपके मैसेज आ रहे थे कि सर जो है इनके पीवाईक्यू भी करवा दो, तो पीवाईक्यू भी मैं साथ के साथ ही कराने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो सभी यूनिटों के पीवाईक्यू भी मैं आपके लगभग अब साथ साथ करा रहा हूँ। 10वीं यूनिट कराई, उसके पीवाईक्यू कराई। ठीक है, अब यूनिट नंबर 8 करा रहा हूँ, इसके करा रहा हूँ, उसके बाद 9वीं कराऊंगा, उसके कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद कौन कौन सी रह जाएगी आपकी यूनिट? यूनिट नंबर 3 रह जाएगी, बोध है उसमें। ठीक है, बोध मतलब कि उसमें पैराग्राफ है। ठीक है, उसमें से छाटे क्वेश्चन लिखने, बाद में दो तीन क्लास में पूरी हो जाएगी। ठीक है, 2-3 बच्चों ने कमेंट कर लिया सर तीसरी यूनिट नहीं मिल रही, तीसरी यूनिट नहीं मिल रही। अरे तीसरी यूनिट में है कुछ नहीं, बोध है, इसमें एक अनुच्छेद आवेगा, अनुच्छेद पे आधारित आपके क्वेश्चन रहेंगे, उन्हें छांट कर लिखने हैं। बता दूंगा, समझा दूंगा कैसे किस टेक्निक से किए जाएंगे। ठीक है, अभी एग्जाम आ जाना तो नजदीक, ठीक, उसमें ज्यादा लंबा टाइम लगना नहीं, 2 से 3 क्लास में उसको बता दूंगा आपको। ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, यूनिट 3 की टेंशन मत लो, बहुत आसान है, आसानी से बता दूंगा। 5 क्वेश्चन जो है ना, उसमें पूरे के पूरे 5 के 5 ही सही हो जाए आपके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। ठीक है, इसके अलावा एक रह गया आपका कौन सा, मैथ वाली रह रही है यूनिट की, यानी कि यूनिट नंबर आपकी 6 रह रही है, यूनिट नंबर 7 रह रही है। ठीक है, यूनिट नंबर 6, 7 और 3। ठीक है, 3, 6, 7, 3 यूनिट तो वे रह रही, और 8वीं चली रही, इसके अलावा 9वीं रह रही आपकी। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपकी यूनिट रह रही कितनी भी, इसके बाद 4। ठीक है, केवल 4 यूनिट रहेगी। ठीक है, और एक रहेगी आपकी कौन सी, तीसरी यूनिट रहेगी। तीसरी यूनिट के अलावा आपकी रहेगी कौन सी, छठी, सातवीं और 9वीं। ठीक है, हाँ ठीक है, 9वीं। ठीक है, तो आपकी 4 यूनिट और रह जाएगी इसके बाद। ठीक है, आराम से कर लेंगे एग्जाम से पहले पहले, टेंशन ना लो। ठीक है, एग्जाम से पहले पहले ही सारी पूरी करा दूंगा, दिक्कत मानने की जरूरत नहीं है। रिवीजन भी करा दूंगा कुछ दूरी तक। ठीक है, रिवीजन भी करा दूंगा। ठीक है, और मैराथन भी डाल दूंगा भाई इसकी। ठीक है, मैराथन भी आपकी जो ना, एक यूनिट की एक मैराथन डाल दूंगा, टेंशन ना लियो बिल्कुल भी। ठीक है, दिक्कत मानने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से, बढ़िया जो है बेहतरीन तरीके से कराया जाएगा। तैयारी करो आराम से, यूजीसी नेट आपका जो ना पक्का इस बार जो है एग्जाम क्लियर होने वाला है, दिक्कत मानने की जरूरत नहीं। ठीक है, लेकिन सेकंड पेपर की भी तैयारी करते रहो, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, पहले भी समझा रहा हूं कि केवल आपके पेपर 1 के चक्कर में मत रहना, पेपर सेकंड की भी तैयारी करो। पेपर सेकंड के बिना कुछ नहीं हो सकता, 100 क्वेश्चन है उसमें भाई साहब। ठीक है, और उसमें से लगभग आपके 60 प्लस क्वेश्चन आपको करने होते हैं कम से कम, जब जाकर नंबर पड़ता है, ध्यान रखियो। ठीक है, क्योंकि इसमें लिमिट है आपकी, इसमें आप 50 में से ज्यादा कितने कर सकते हो, 40 प्लस क्वेश्चन ला सकते हो, 40 से 45 के बीच में। 45 प्लस करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं भाई साहब, क्योंकि जो ना 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमेशा हर किसी के गलत होते हैं। ठीक है, हर किसी के गलत उसमें हो जाते हैं। ठीक है, तो 40 से 45 के आसपास इसमें ये मान लो कि लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, और कुछ बच्चे तो इसमें 20 के आसपास ही रह जाएं, 15 के आसपास भी रह जाएं। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग जो है वीडियो देख रहे हैं, पूरी तरह से कंप्लीट तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, इनको समझ रहे हैं, तो जो ना याद रखना 40 प्लस नंबर आएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, 40 के आसपास जो है आप इसमें नंबर मार के आने वाले हो, इससे कम आपके नंबर इसमें आने वाले नहीं। और सेकंड पेपर में तैयारी करो भाई बढ़िया तरीके से। यदि आपका हिस्ट्री है तो मैं आपको उसमें पीवाईक्यू करा ही रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा और भी आप जो है बुक भी उसमें पढ़ सकते हो बहुत सारी। ठीक है, हिस्ट्री में अगर मैं बात करूँ आपसे, ठीक है, तो आपका जो है हिस्ट्री में एस.के. पांडे है। ठीक है, एस.के. पांडे प्राचीन भारत की पुस्तक है। ठीक है, अच्छी बुक है भाई। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका, ठीक है, एक आपकी जो है रोमिला थापर की है, ठीक है, प्राचीन भारत की, वो भी अच्छी बुक है। ठीक है, इसके अलावा आपका अगर मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में आप लोग जो है ना इसे पढ़ सकते हैं किसके, ठीक है, आप जो है विपिन चंद्रा की पढ़ सकते हैं, वो भी अच्छी है। ठीक है,
इसके अलावा जो है एस.के. पांडे की बुक भी आती है आपकी, ठीक है, वो भी ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, काफ़ी डिटेल से दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा आप आधुनिक भारत में तो आपका जो ना है आपका विपिन चंद्रा को ही पढ़ें, बहुत बेस्ट है, ठीक है। इसके अलावा और जो है आप आपका कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की, ठीक है, कक्षा 12 तक की एनसीईआरटी को भी पढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ भाई अब इतना समय रह नहीं रहा कि आप लोग जो है इन सारी पुस्तकों को पढ़ोगे, ठीक है, उतने में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया तरीका है पिछले साल के जो पीवाईक्यू हैं आपके, ठीक है, आपके चाहे भी आपके जो है यूपीएससी में आए हों, पीसीएस में आए हों, ठीक है, या आपके यूजीसी नेट में आए हों, या इसके अलावा आप कह सकते हैं टीजीटी पीजीटी में आए हों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं टीजीटी पीजीटी में, ठीक है। तो उन सब का आप जो है ना रिवीजन करते रहे बेटी, उन सबको रिवीजन कर लो बार बार, ठीक है, तो जो है आपका एग्जाम आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली उसमें बात ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को करूँगा यहीं पे समाप्त। जिन बच्चों ने भाई देखो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ बार बार आपसे कहा जा रहा है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है, ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा शेयर करें। नमस्कार।